ये क्या है? गर्भ पूजा है, गर्भ संस्कार है। इसका अर्थ ये है कि गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को हम पहले से ही संस्कारित करें। अच्छा, ये संस्कार शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? संस्कार माने क्या होता है? संस्कार माने हम लोग सभी लोग चिल्लाते रहते हैं संस्कार संस्कार संस्कार। ये जो हो रहा है संस्कार ही है। क्या है? संस्कार है। पर संस्कार को थोड़ा अच्छा से समझ जाए, ठीक है? संस्कार कहते हैं अनगढ़ जीवन को सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया। आई क्या बात समझ में? इतने से समझ रहे हैं क्या? अनगढ़ को सुगढ़ माने, अनगढ़ माने जैसे अपने को दातुन बनाना है तो पेड़ से बबूल के दातुन को काट लेते हैं, और जैसे काटते हैं चालू कर देते हैं। क्या नहीं करते ना? क्या करते हैं? उसके अगल बगल में जो टहनियाँ होती है छोटी छोटी, उसको और कांटे को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। ये उसका संस्कार हो रहा है। अब वो अनगढ़ क्या हो गया? सुगढ़ हो गया। प्रत्येक घर के दरवाजे में दरवाजा है, सामने में दरवाजा है। सभी घर के दरवाजा है कि नहीं? काहे से बनी है? लकड़ी से। लकड़ी से है। अब वो संस्कारित लकड़ी को हम दरवाजे के रूप में फिट किए हैं। अब दरवाजा लकड़ी के होते हुए गोला लोधा देवे का है। अब गोला रख देवे तब हटात बनी। 5 जन मिल के टेकाओ और 5 जन मिल के हटाओ, और कोई लदगा देता। मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ? भले ही उस दरवाजे में एक गोला लकड़ी लगी हुई है, लेकिन वो संस्कारित है। किसी कुशल आरा मशीन में ले जाते हैं, फड़वाते हैं, कुशल बढ़ई को देते हैं, फिर वो दरवाजा नुमा 5 बेड़िया 9 बेड़िया आदि या पैनल वाले दरवाजा वो बनाता है। उसके बाद में उस दरवाजे को हम फिट करते हैं। ये क्या है? ये लकड़ी का संस्कार है। सब्जी आप लोग बनाती है, सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है ना? उसके पहले उसको काटना पीटना पड़ता है, धोना पड़ता है। कहीं पर कीड़ा लगा हुआ है तो उसको निकालना पड़ता है, और इस प्रकार से धो मान करके साफ सुथरा करके उसको संस्कारित करके हम लोग फिर पकाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। बस ऐसी है हमारे अंदर में, अथवा तो बच्चे के अंदर में जो कुसंस्कार है उसको निकाल करके अच्छे संस्कार को वहां हम भरेंगे। तो वो कब करेंगे? कई लोग सोचते हैं कि जब बच्चे को आने दीजिए, थोड़ा समझदार हो जाएगा, 4-5 साल का होगा, फिर अच्छी बातों को सिखाएंगे, समझाएंगे। कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। ऐसे नहीं होता। उसको पहले से गर्भ में जैसे आता है 3 महीने से 5 महीने के अंदर में उसको संस्कारित करना चाहिए और अपनी स्थिति को बदल देना चाहिए। क्या करेंगे? 2 कथा मैं निवेदन कर रहा हूँ संक्षिप्त में। एक थे ऋषि अष्टावक्र जी महाराज, ब्रह्मर्षि थे वो। अष्टावक्र जी के जीवन की कथा है कि अष्टावक्र जी महाराज जब माँ के गर्भ में थे तो उसके पिताजी ऋषि कहोड़ वेद पढ़ाते थे। वेद पढ़ाते थे तो उसकी माता जी अपने शिष्यों को जब वेद पढ़ाते थे तो वहीं पास में बैठा करती थी, और वे भी वेद सुनती थी। और जब माता जी वेद सुनती थी तो गर्भ का बालक भी सुनता था, और सुन करके वहीं से वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। कहां से? गर्भ से। एक दिन पिताजी वेद पढ़ा रहे थे, त्रुटि कर जाते थे, बार बार त्रुटि करते थे। तो गर्भ का बालक टोकता था, अशुद्धम किम बकसी, अशुद्ध क्यों बोलते हो, अशुद्ध क्यों बोलते हो। एक बार आवाज आई, 2 बार आवाज आई, 3 4 5 6 7 8 बार आवाज आई। पहले तो बात समझ में नहीं आई कि आवाज कहां से आ रही है। बाद में फिर समझ में आई कि बाहर की आवाज नहीं है, ये आवाज जो है मेरी पत्नी जो बैठी है उसके गर्भ की आवाज है। ध्यान से देखा तो पता चला कि जो संतान है वही टोक रहा है। ऋषि प्रसन्न भी हुए और नाराज भी हो गए। प्रसन्न इसलिए हुए कि मेरी जो संतान है वो गर्भ से ही ज्ञानी है, और नाराज इसलिए हो गए कि तूने मुझे टोका है। कहां से? गर्भ से। वहीं से विद्वता दिखा रहा है, बाहर निकलेगा तो क्या करेगा?
जा, तूने 8 जगह से टोका है, 8 जगह से टेढ़े हो जा। अपने ही बच्चे को श्राप दे दिया। जब उसका जन्म हुआ 8 जगह से टेढ़ा निकला। अब शरीर के टेढ़े मेढ़े हो जाने से ज्ञान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर भी ब्रह्म ज्ञानी थे। एक समय की बात है, महाराज जनक जी को, ए बेटा सुनो सुनो, अब इधर से बार बार आना जाना नहीं करेंगे आप। अच्छा, वो छुएज पर के जो भी आएंगे वो पीछे से आना जाना करेंगे, जब आना जाना जरूरी हो तो। सामने से कोई आएंगे जाएंगे नहीं। कहते कर आ रहे हैं कहू कति दूर गे रहे हो कथा में तो तुम्हें जोर से बोलो ना। नहीं आप लोग नहीं पूछा था, ये लोग पूछा। हाँ, राजा जनक लग आओगे इसे। हाँ बोलिए भारत माता की। राजा जनक जी को सपना आया। क्या आया? सपना आया, और सपना में राजा जनक भिखारी हो गया है। किसमें? सपने में भिखारी हो गया है, और भिखारी होकर के वो गली गली घूम रहा है, भीख मांग रहा है। कई लोग गीत काटते गए, कहीं से उसको खिचड़ी मिली। खिचड़ी जब मिली तो खिचड़ी को खाने के लिए जैसे राजा जनक तत्पर हुए, उसी समय 2 सांड आपस में लड़ते हुए आया और उसको धक्का दे मारा। और हुआ क्या, वो खिचड़ी नीचे गिर गई। जब खिचड़ी नीचे गिर गई तो राजा जनक जी की नींद खुल गई, और खुली नींद ये बोलिए गायत्री माता की। मैं लस खा के विक्रमण करेंगे ही हमारे। जैसी खिचड़ी गिरी, राजा जनक जी की नींद टूट गई और पलंग पर बैठ गया। देखा कि ये क्या हो रहा है, पसीना पसीना हो गया है, और मन में सोचने लगा कि यह सच है कि वह सच है। यह सच माने मैं जो अभी राजा हूँ वो सत्य है, कि जो मैं भिखारी बन गया था वो सत्य है। यह सच है कि वह सच है। अपने कुल गुरु को बुलाया, पूछा गुरुदेव यह सच है कि वह सच है? गुरुजी ने पूछा जरा बताइए यह और वह क्या है? राजा जनक जी नहीं बताए। बोले कि आप अपने शास्त्र को खोलिए और बताइए। गुरुजी जवाब नहीं दे पाए। वो जब जवाब नहीं दे पाए तो बोले, उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में जितने भी विद्वान हैं सभी विद्वानों को बुलाते जाए। सभी को बुलाते गए, प्रश्न पूछते गए, जवाब नहीं देने से सबको बंदी बना लिया। और ये कह करके कि तुम यहीं बंदी बन करके रहो और पढ़ो लिखो, साधना करो, सब कुछ करो, लेकिन इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए। एक दिन की बात है, अष्टावक्र जी ने अपनी माँ को पूछा, माँ पिताजी कहाँ है? तो माता ने कहा, बेटे तुम्हारे पिताजी राजा जनक के बंदी बने हुए हैं। बोले क्यों? पता नहीं बेटा, राजा जनक ने प्रश्न किया है और जिस प्रश्न का जवाब कोई विद्वान नहीं दे पा रहे। तुम्हारे पिता ही नहीं बल्कि कितने सैकड़ों विद्वान वहां पर बंदी हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, मां मैं जाऊं? माता ने कहा, जिस प्रश्न का जवाब तुम्हारे बाप के पास नहीं है, तू क्या करेगा जाकर? ऋषि अष्टावक्र ने कहा, माँ यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं जवाब दे सकता हूँ। माँ ने आशीर्वाद दिया, लकड़ी लेकर के चले गए जनक के दरबार में। उस समय ऐसी भीड़ लगी हुई थी, सभा लगी हुई थी। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी प्रवेश करते हैं, और जाते जाते हुआ क्या कि उस पर्स में उसकी लकड़ी फिसल गई। राजा जनक के सामने में वो ऋषि अष्टावक्र वहीं लुढ़क गया। उसको लुढ़कते देख करके सभी बैठे हुए सभासद हंस दिए, सभी ने हंस दिया। राजा जनक भी मुस्कुराए, पर राजा जनक जी महाज्ञानी हैं।
आकर के मदद किया और उस अष्टावक्र जी महाराज को उठाया। उठने के बाद में अब ताली बजा बजा करके अष्टावक्र जी हंसने लगा। राजा जनक हाथ जोड़कर निवेदन किया, बोले ऋषिवर, इन लोगों की हंसी तो समझ में आई, आपको लुढ़कते हुए देखकर हंसे, लेकिन आपकी हंसी हमको समझ में नहीं आ रही है, आप तो उपहास करके हंस रहे हैं, कारण क्या है? तब अष्टावक्र जी ने क्रोध में भर करके कहा, बोले मूर्ख जनक सुनो, मैं तो समझता था ये विद्वानों की सभा होगी, पर यहाँ पर विद्वान लोग नहीं है, ये विद्वानों की सभा नहीं है, बल्कि ये मूर्खों की सभा है। किसकी सभा है? मूर्खों की सभा है। कारण क्या है? इनकी जो दृष्टि है ज्ञान पर नहीं है, चाम पर है। कहाँ है? चाम पर है, ज्ञान पर नहीं है। और सुन, तेरा प्रश्न यही है ना, यह सच है कि वह सच है? अभी प्रश्न पूछा नहीं है, बिना प्रश्न पूछे ही ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र जी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न यही है ना, यह सच है कि वह सच है? तो सुनो राजन, न यह सच है न वह सच है, केवल ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है, माँ की सब मिथ्या है। क्योंकि तुम अभी राजा हो, तुम्हारे पहले और कोई राजा था, उसके पहले और कोई राजा था, तुम्हारे बाद और कोई राजा होगा, इसलिए ये सत्य नहीं है। और रही बात सपने की बात, तो सपना कभी अपना होता? कितने लोग सपना देखते हैं? कोई भिखारी आदमी राजा बनने का सपना देखे तो राजा बन जाएगा क्या? कोई राजा भिखारी होने का सपना देखे भिखारी हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो सपना भी सही नहीं होता है, वो मिथ्या है, मिथ्या है। और इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी महाराज को कहां से ज्ञान मिला? मां के गर्भ से। एक और महाभारत की कथा है, वीर अभिमन्यु की कथा। वीर अभिमन्यु मां सुभद्रा के गर्भ में जब थे, तो अर्जुन से निवेदन किया कि बोले, हे महावीर, मुझे चक्र वेदन की कला सुनाई। युद्ध भूमि में चक्रव्यूह की रचना होती है, उस चक्र वेदन की कला सुनाई। अर्जुन सुनाने लगे। अर्जुन सुनाने लगे और सुनाते सुनाते 1 2 3 7 चक्रों में से 6 चक्र भेदन की कला उन्होंने सुना दी। पर 7वें की बारी जब आई तो सुभद्रा को नींद आ गई और सुभद्रा सो गई। और सुभद्रा के सो जाने से वो गर्भ का बालक भी सो गया। और वही अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जाकर के जब एक षड्यंत्र के तहत कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, अर्जुन को दूर ले गया। और ये फिर क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर बंदी बनने वाले थे और केवल इसके साथ है भीम और ये अभिमन्यु। उस समय ये प्रवेश करता है और जा करके साथ में अभिमन्यु फंस जाता है और 6 महारथियों के द्वारा उनका वध होता है। काश माता सोई नहीं होती तो 7वें चक्र भेदन की कला सीख गए होते और वहां से वो निकल गए होते। तो दूसरे अर्थ में आप ये भी कह सकते हैं कि अभिमन्यु के मौत के कारण तो एक माता बनी कि नहीं बनी? वह भी तो बनी ना। इसलिए आप लोग जिम्मेदार माताएं हैं, बहनें हैं, जिम्मेदार माता बनने जा रही हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि आपकी संतान देवता जैसी हो तो हमारा निवेदन है कुछ नियम का पालन कर लेंगे आप, तब बनेगा। ऐसा ही कि यहाँ से हम ऐसे डंडा दिखा देंगे, हाथ को ऐसे कर देंगे और आहुति डलवा देंगे और आपकी जो संतान है देवता बन जाएगी, ये नहीं हो सकता। जो नेम है उसको आपको पालना पड़ेगा और आपको अपने जीवन में खुद को उतारना पड़ेगा। जैसे माता कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा और कैकेयी अम्बा जब गर्भस्थ हुई तो कहाँ रहने लगी? मानस सुनेंगे आप, मानस में लिखा हुआ है
मंदिर महासभ राजई रानी शोभाशील तेज की। कहाँ रहने लगी गर्भस्थ होने के बाद में? मंदिर में रहने लगी, अर्थात आध्यात्मिक वातावरण में। इस पीरियड में आपको अधिक से अधिक आध्यात्मिक वातावरण में होना चाहिए। गीता भागवत सुने, रामायण सुने, अच्छी अच्छी सीरियलों को देखें। ये नहीं बहू कैसे सास के टांग ल खींचा थे, वो सीढ़ी उतरा थे तो वो सीढ़ी में तेल न डाल दे थे, वो फिसल के डोकरी गिर जाए, ऊपर कन्या टूट जाए। ऐसने सीरियल न देखता ना, नहीं। इसलिए सावधान। क्या करेंगे आप लोग? 2-3 बातें मैं निवेदन कर रहा हूँ। किसी न किसी इष्ट को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ठीक है, तो उसकी हाथों से करेंगे। ठीक, घर में बढ़िया सुंदर सुंदर बालक की फोटो ला लेंगे, अपने कमरे में रखेंगे। और सबसे बढ़िया तो हमारे लड्डू गोपाल भगवान है ना, भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल को रख लेंगे। ये धारणा बनाएंगे। और क्या करेंगे? बहनों से निवेदन है कि आप लोग इस पीरियड में कोई भी अभक्ष भक्षण नहीं करेंगे। अभक्ष भक्षण से मेरा निवेदन है, संडे हो या मंडे नहीं खाओगे। हाँ, डंडे भले खा लेना, पर हाँ बने होते दीदी गर्मी करते, मरो गर्मी में, गर्मी खाऊ है, बिल्कुल नहीं खाने। आप यदि चाहते हैं कि देवता जैसी संतान हो तो आपको चाहिए कि इस समय बिल्कुल आप मांस, मछली, अंडे आदि से बच करके रहें। यह हमारा निवेदन है। घर में अधिक से अधिक हरि नाम का जप करते रहे, मन ही मन, सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा, इस प्रकार से, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे आप लोग जप करते रहें। इस वातावरण में रहेंगे, मन को प्रसन्न रखेंगे। हम लोग जब शांति कुंज गए थे ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, वहां पर स्पष्ट दिखाया गया क्या कि जो माता मायूस रहती है, उदास रहती है, उसके गर्भ का बालक भी उदास हो जाता है। जो प्रसन्न रहती है, उसके गर्भ का बालक हंस रहा है। ये फर्क पड़ता है। तो आप जिस स्थिति में होंगे, आपकी संतान वैसी ही होगी, ये निश्चित मान के चलिए। तो क्या करेंगे? घर के वातावरण को अच्छा रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे। और घर वालों से भी निवेदन है कि आप इनको प्रसन्न रखेंगे, इनको मदद करेंगे, ठीक है। और अच्छी अच्छी पुस्तकों को आप पढ़ें। यहाँ स्टॉल में यदि वो साहित्य होगी तो हमारा निवेदन है इनको प्रसाद के रूप में देंगे, अभी से ले आएंगे। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ियां, है बेटा, है क्या? साहित्य होगी तो 6 साहित्य आप यहाँ पर भिजवा देंगे। उस साहित्य को एक बार नहीं 10 बार पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। बोलिए वेद माता गायत्री की, इतना कर लेंगे तो हमारा विश्वास है बच्चे स्वस्थ भी आएगा और वो मेधावान भी होगा। अब क्या करेंगे? आपके पास में एक औषधि है। औषधि में 3 चीज मिली हुई है, 3 जड़ी बूटियां हैं इसमें। नंबर 1 इसमें मिला हुआ है बट की जटा। बट समझ रहे हैं ना? बट की जटा। बट विशाल वृक्ष है, ये विशालता के प्रतीक है। बट ऊपर जितने खड़ा है ना, उतने ही नीचे वो गड़ा है, विशाल। तो बुनियादी स्तर बच्चे का मजबूत हो, इसलिए। दूसरी औषधि है गिलोय। गिलोय जानते हैं ना? गिलोय एक बेला है, नार। पहले नहीं जानते थे, कोरोना के बाद से सब जानने लगे हैं, काढ़ा पी पी कर, ठीक है। तो नार है, बेला है, इसमें चढ़ने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात बच्चे में भी ऊपर प्रगति की ओर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आए, वो औषधि है। और तीसरी औषधि है पीपल की कोपलें। पीपल को देव वृक्ष कहा गया, ठीक है। शनि ग्रह चक्र आदि बाधा हमको जब लग जाती है तो हम क्या करते हैं? पंडित जी क्या बताते हैं कि आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए, परिक्रमा करिए, कहते हैं कि नहीं? तो पीपल को देव वृक्ष कहा गया है। तो देवत्व के गुण उस संतान के ऊपर में आए, बच्चे के अंदर में आए, ये 3 बातें हैं। इन तीनों को आत्मसात करेंगे
तो आप जैसे चाहेंगे वैसी संतान की प्राप्ति होगी। आइए, हमारा निवेदन है, कटोरी हाथ मिलेंगे ऐसे, हाँ, अपने मंत्र बोलने के बाद में नासिका के करीब में ले जाकर के सूंघेंगे अच्छा से, ठीक है। और लिक्विड यदि हो वो पानी जैसा है, दिखाओ, हाँ, तो पी जाइए, ठीक है। बड़ी वेद माता गायत्री की ओम समृद्ध पृथ्वी विश्वकर्मणा संवर्तताग्रे तस्य तस्ताविदरूपमेति तन्नमर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे। अब क्या है, गर्भ पूजन। आप सुनो, कर सुन करके पी लो, जी। अब निवेदन है हमारे उपाचार्यों से, सभी के परिजन के हाथ में आप लोग अक्षत ज्यादा धुआं मत करना बेटी। हाँ, महाराज जी लोग रुक रहे, नाक कान एक हो रहा है। चलिए, अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग इनके लिए प्रार्थना करिए भगवान से, ठीक है। डिलीवरी अच्छा से निपटे और जो संतान आए बहुत शानदार हो, सुंदर हो, संस्कारवान हो। इस निवेदन के साथ में अपने इष्ट अपने भगवान से प्रार्थना करिए। चलिए, हाथ जोड़ लीजिए आप लोग, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए। ओम सुवर्णवसीरमात्रवित्तेस्यो गायत्रचक्षुर्विलक्तरे पक्षो स्तोत्र आत्मा छन्दगंस्याग्नि यजोगंसि नाम सामते तदर्वाम दिव्य यज्ञ यज्ञं पुच्छं विष्ण्या सपा सुवर्णो वसीगृतमान दिव्यं गच्छ स्वपत। अब आप सभी से निवेदन है, जिसके साथ में जो है उनको दीजिए, हाथ में दीजिए, बहनों के हाथ में ऐसे दीजिए, हाथ में ऐसे, ठीक है। अब आप लोग इस अक्षत पुष्प को गर्भ से स्पर्श करके आंचल में बांधेंगे और देख लेकर मन के आंचल लकती बड़े बड़े हैं, 12 हाथ की डुबरा कम पड़ गए, ठूठी ठूठी करे। हाँ, बड़े हैं दीदी हो, ऐसे नहीं कहा तुमने, एक आध जन के बहुत छोटे हैं। अच्छा से बांधो। अब इनके साथ में जो परिजन है उनसे निवेदन होगा, आप बहू के सिर पर हाथ रखिए अर्थात आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद की छत्र छाया में है ना, ये लोग प्रसन्न रहेंगे। और आप सभी से निवेदन है, ये बच्चों को जन्म देना भी सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि इनकी संतान जो आएगी वो ना जाने क्या बने, पता है क्या? कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई गुरुजी बनेंगे, कोई अच्छा किसान बनेंगे, कोई अच्छा कुशल बढ़ई बनेंगे, है ना। समाज के काम आएंगे कि नहीं आएंगे? सभी सामाजिक हैं, समाज के काम आएंगे। तो हमारा अपना भी कर्तव्य बनता है कि इनको आशीर्वाद दें। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके हमारी बहनों को आशीर्वाद दें सभी लोग। ओम अब आप लोग यही कुंड के चारों तरफ बैठ जाइए, सभी लोग। हाँ, उपाचार्यों से निवेदन, खीर दें इनको चम्मच सहित। ये लकड़ी हटा दे, बैठ जाएगी। चलिए आप लोग कुंड के करीब में बैठ जाएं। कुछ कहीं बिछा दे, सरकार पीछे। हाँ चलिए, चम्मच से आप लोग खीर पकड़ेंगे, खीर ले लीजिए, आहुति देनी है, ठीक है। लीजिए खीर लीजिए, चम्मच से चिपक जाए तो मत रहा। ओम धातु दासुदे
प्राचीन जीवात्मक्षिता वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धातातु धातु दासुते प्राचीन जीवात्मक्षिता वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धातातु धातु दासुते प्राचीन जीवात्मक्षिता वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धातातु धातु दासुते प्राचीन जीवात्मक्षिता वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धातातु धातु दासुते प्राचीन जीवात्मक्षिता वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। खीर वहीं रहने दीजिए, खीर कटोरी। अब हमारे आदरणीय परिजनों से निवेदन है, आ जाएं, बुजुर्ग लोग आ जाएंगे, बाबूजी आ जाइए, हाँ दोनों आ जाइए, बस काफी है, आ जाइए आप दोनों। चलिए एक एक कटोरी उठा करके बहनों को देंगे और आप लोग प्रणाम कर लेंगे ना। हाँ बाबूजी को प्रणाम करेंगे, ये लोग अग्नि देवता है। चलिए देते जाइए। ॐ पयः पृथिव्यां पयो सदीसु पयो दिव्यत्रिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदेशः सन्तु मह्यमाः। बाबू नारियल है, 6 नारियल, ऋतु फल भी हो देखिए। हाँ सभी लोग आ जाएं और पूजा आ जाए, यहाँ आ जाए, मंच पर आओ, जल्दी आओ। पूजा की थाली है।
बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बहनों से निवेदन है, आप लोग मंदिर प्रांगण में चले जाएंगे उधर कहीं भी, और जा करके खीर अभी पाएंगे, ठीक है, जाइए।